नमस्कार साथियों, बाड़मेर जैसलमेर की सरहद पर हम लोग हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर आप वो तस्वीरें जरा देखिए, लोगों का हुजूम जो वहाँ पर अब आगे की ओर बढ़ रहा है। वैसे तो इस हुजूम को बासनपीर की ओर जाना था, पर बासनपीर की ओर ये काफिला नहीं बढ़ पाया, यहीं पर ही इन्हें रोक दिया गया है। उसके बाद यहीं पर एक बड़ी धरने की तैयारी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसको यहाँ पर लगाया गया है और जो एमएलए हैं हरीश चौधरी, सांसद उमेदाराम बेनीवाल, कांग्रेस के बड़े लीडर हेमाराम चौधरी, फतेह खान, इन सबको भी यहीं पर रोक दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी तीखी बहस की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि उन्होंने कहा था हम लोग शांति का संदेश लेकर जा रहे हैं, शांति का संदेश ही देने की कोशिश करेंगे। यही वजह कि जैसे यहाँ पर रोका गया तो सभी लोगों ने उस ओर कूच करना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ यहाँ पर है पुलिस प्रशासन की। अब वही दूसरी ओर ज़रा आप देखिए, यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं अब आगे की ओर बढ़ते हुए आपको नजर आ रही है। अब ये जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर खड़ी है, उसके बाद दूसरी ओर जहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो पूरा जो मामला जो बासनपीर होना चाहिए था शायद, वो अब यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हालांकि जो लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बासनपीर से भी कई बाशिंदे हैं, वहाँ के कई आम लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कई यहाँ के जो काफिले में सवार होकर बाड़मेर से जैसलमेर से लोग यहाँ पर पहुँचे, सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, अपनी अपनी बात रखने की कोशिश है। और एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है, एक अपार जनसमूह यहाँ पर है और पूरे जनसमूह की एक ही उम्मीद है कि जो उनका संदेश है वो पहुंचाया जाए, थार की अपनायत का संदेश पहुंचाया जाए। पर हाँ देखिए, हम लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि जब राजनेता होते हैं तो राजनीति का जिक्र होता है, राजनीति के तराजू में तमाम बयानों को तोला जाता है, किसने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, ये तमाम चीज़ें हैं जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है राजनीति के लिहाज से। तो वो चीज़ें अब बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से अब वो तस्वीरें ज़रा आप देखिए, आपको उस और भी हम लेकर चलते हैं जहाँ पर अब बातें की जाने वाली है, बातें सभी के समक्ष रखी जाने वाली है कि लोग क्या कहना चाहते हैं बासनपीर के इस मुद्दे को लेकर के, क्या संदेश देना चाहते हैं। कहाँ से आए हो आप? हम भाड़का से आए। भाड़का से आए हो, क्या लग रहा है? बासनपीर तो नहीं पहुंच पाए, पर अब यहाँ से कैसे बासनपीर तक संदेश पहुंचे? आगे नेता लोग जाएंगे तो हम तो उनके पीछे हैं। अब वो तो नहीं जा रहे हैं, वो तो नहीं जा पाएंगे, तो हम भी उनके पीछे वापस जाएंगे। देखो, ये हमारे जो थार की जो ये भूमि है, ये हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर है, तो यहाँ पे किसी भी अराजकता का कोई यहाँ पे वातावरण निर्मित नहीं होना चाहिए। हम गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये जो भी हमारा पीसफुल कल्चर रहा, हमारे पुरखों ने हमेशा हमारी कोई भी छोटी मोटी समस्या हुई है तो एक जाजम पे बैठ कर उसको सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है, इससे भी मैं इस मीडिया के मंच के माध्यम से भी यह आग्रह करूँगा कि वो हमेशा जो भी हमारे इश्यूज़ है मिल बैठ कर सुझाएं। और गांधीवादी विचारधारा, क्योंकि गांधी जी ने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था, वो हमारे इस देश के लिए नहीं संपूर्ण विश्व से फॉलो करता है। तो हम एज ए अनुयायी के रूप में हमारा ये धर्म बनता है कि हम इन सारे इशू को है जो एक बैठ के सार्थकता के तहत इसको है जो सॉल्व कर। क्या हल निकल पाएगा आज यहाँ से बासनपीर के मुद्दे का? ये एक संदेश देना चाहते हैं मैडम, सभी धर्म, सभी समुदाय एक होके जो माहौल बनाया है बीजेपी के लोगों ने कि भाई वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 75 साल से आज़ाद होने के बाद में यहीं बासनपीर में ही सब लोग, सब धर्मों के लोग रहते थे। आज ये इश्यू क्यों हुआ? आप लोग मीडिया के लोग क्यों नहीं पूछते हो किसी को? बिल्कुल, हम लगातार वो पूछ रहे हैं। पूछते तो वो जवाब नहीं देते क्या? इसीलिए आपसे भी पूछा ना कि आज जो संदेश दे रहे हो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। 75 साल तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे एक तिनका भी नहीं हिला, तो अब कैसे? अब आपको क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? खाली बनाया गया है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विवाद बनाया गया। कर नहीं रहे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत इस प्रकार के करते किया जा रहा है। मेरा नाम आरिफ है और मैं हमारे लिए सभी समाज सम्माननीय है। और आप कुछ कहेंगे? ये 5 दिन सो रहे थे, वहाँ भड़का बयानबाजी हो रही थी। आज आप देख रहे हो तो एक तरफा ये। चलिए, लोग कह रहे हैं कि एक तरफा राजनीति की जा रही है, इसीलिए रोका गया है और इसीलिए तमाम तरीके की जो बातें हैं वो की जा रही है। पर अब आपको कार्यक्रम स्थल की ओर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ हैं। और हरीश, एक बार ज़रा गाड़ियों का काफिला दिखाइए कि कितनी गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है। और जो हम कह रहे थे कि लगभग 500 से 700 गाड़ियां यहाँ पर पहुंचेगी। और आज देखिए बारिश नहीं हो रही है, तेज़ गर्मी यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि धूप में इतनी तेज़ी नहीं है, पर ये आप मानकर चलिए उमस है। उमस में भी लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो संदेश देने की कोशिश है वो संदेश क्या उसी अंदाज में जा पाएगा? क्या राजस्थान की राजनीति में यहाँ से एक नया भूचाल खड़ा होगा? आगे क्या होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी तरीके की तमाम अपडेट्स जो हैं हम आपको पहुँचाते रहेंगे, आप तक देते रहेंगे। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप भी द खटक के साथ बने रहिए। मैं आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।